Assalamu alaikum student. This is week 5 of assembly language goal. अच्छा, और ये क्लिप नंबर 1 है हमारा। अच्छा, ये जो हम वीक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो हमारा लेक्चर होगा उसके जो कंटेंट्स होंगे दे विल मेनली फोकस ऑन द प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जीक्यूशन का कंट्रोल होता है प्रोग्राम में, हम उसकी बात करेंगे। अभी अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर जो हमारा लास्ट वीक था, वीक नंबर 4, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जंप्स हैं। जंप्स बेसिकली क्या करती हैं, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ़्लो को चेंज करती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम प्योरली फोकस करेंगे ऑन लूप्स, ऑन कंडीशंस। ठीक है, हम एंड और कंडीशन यानी कॉम्बिनेशन कंडीशंस की बात करेंगे। हम जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस आती हैं उसको हमने हैंडल कैसे करना है, हम उसकी बात करेंगे। फिर हमारे पास लूप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे पास एक लूप स्टेटमेंट है, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारे पास लूप्स क्या होंगे, मल्टीपल कंडीशंस क्या होंगी, कॉम्बिनेशनल कंडीशंस क्या होंगी, और इन तमाम चीज़ों को हम असेंबली लैंग्वेज में यानी 8086 आर्किटेक्चर में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम इस आज के जो लेक्चर है, इस वीक का जो लेक्चर है, इसमें ये हम तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज हमें पता है, जंप्स वगैरह से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब आज से हम क्या करेंगे, हम स्विच स्टेटमेंट या जिसे हम केस स्टेटमेंट कहते हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक हो गया। स्विच स्टेटमेंट या केस स्टेटमेंट जो है, ये नाम डिफरेंट है मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन आपको पता है कि ये काम क्या करता है। हमारे पास अगर जनरली बात की जाए इस स्टेटमेंट की, केस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और आपने मल्टीपल कंडीशंस को देखना होता है। हम अगर बात करें इफ़ देन एल्स की, जैसे हमने लास्ट वीक में देखा था, तो हमारे पास वहाँ पर ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, येस या नो, या इफ़ देन या एल्स की हम बात करते हैं। बट हेयर वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस हम देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की, जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की डायरेक्ट उसी के नाम से इंस्ट्रक्शंस होती हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं। असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको फॉर नज़र नहीं आएगा, आपको वाइल नज़र नहीं आएगा, सिमिलरली आपको केस नज़र नहीं आएगा, आपको एंड या और के सिंबल्स नहीं नज़र आएंगे। बट हमारा इन तमाम चैप्टर्स में या इन तमाम डिस्कशन में या इस लेक्चर में हमारा फोकस यही होगा कि हम क्या कर सकें, हम उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हीं से हम ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और आई एम क्वाइट श्योर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी यूज्ड टू विद दीज थिंग्स कि आप लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारा फोकस भी कुछ इसी तरह है कि हमने पहले एक जर्नल एल्गोरिदम को डिस्कस किया है विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी सॉर्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, और वही कॉन्सेप्ट हमने फिर असेंबली लैंग्वेज में किया। तो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग और इजी कि आप ये कॉन्सेप्ट्स कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वही है कि मल्टी वे ब्रांच स्ट्रक्चर है जो रजिस्टर, वेरिएबल या एक्सप्रेशन को चेक करेगी और फिर उसके मुताबिक कोई काम करेगी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये एक डायग्राम है, पिक्टोरियल व्यू है, जिसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को देखते हैं, कंडीशंस को देखते हैं, और फिर जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके मुताबिक हो जाता है। आपको याद होगा हाई लेवल लैंग्वेज में हम डिफ़ॉल्ट का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये केस या स्विच से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए असेंबली में कैसे इम्प्लीमेंट होगा हम ये देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास जो पहली एग्जांपल है, हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ए एक्स जो है कंटेन्स ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास ए एक्स में नेगेटिव नंबर है तो आप ए एक्स में क्या वैल्यू पुट कर दें, -1। और हमने ये क्या करना है, बी एक्स में एक्चुअली -1 पुट करना है। और अगर हमारे पास ए एक्स में 0 है
तो हम क्या कर दें, हम बी एक्स में 0 डाल दें, और अगर ए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बी एक्स में 1 को मूव कर दें। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 कंडीशंस नहीं हैं, वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, यानी हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे हम इससे पहले एक हाई लेवल लैंग्वेज के एल्गोरिदम या सूडो कोड की लैंग्वेज में हम एक एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे, और फिर उन्हीं को हम क्या डिस्कस कर हम उसी को इस्तेमाल करते हुए असेंबली में पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर यह है कि सबसे पहले हम ए एक्स को देखेंगे, विच इज़ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दिस इज़ आवर एक्सप्रेशन। हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, इफ़ इट इज़ लेस देन 0 तो हम क्या करेंगे, ये कर देंगे। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 तो हम 0 कर देंगे, बी एक्स में पुट कर देंगे। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0, वी डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू इनसाइड द ए एक्स, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम इतना कर देंगे, हमारे पास ये कामयाब ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आपको पता है, आपके पास कमेंट आ गए हैं। सो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास एक्चुअली कोई क्या है, केस स्टेटमेंट हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ए एक्स के 0 के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ए एक्स की वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू है, ठीक है, वी डोंट नो कि वो क्या वैल्यू है, वो हमारे पास 0 से कम है, तो हमारे पास आपने हम जम्प्स पढ़ी हुई हैं, हमने जो हमारे लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने देख लिया कि जम्प्स हमारे पास क्या होती हैं। तो इफ़ इट इज़ लेस देन 0, तो ऑब्वियसली हमारे पास जंप लेस जो है वो कहाँ पर, किस लेवल पे चली जाएगी, नेगेटिव पे। और वहाँ पर अगर आप देखें तो हमने बी एक्स में मूव कर रहे हैं -1 को, और फिर वहाँ पर हम एंड केस पे जंप कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या होता है कि इसमें ए एक्स में 0 पड़ा हुआ है तो हम जंप इक्वल और 0 के लेवल पर जंप लगा देंगे। ठीक है, कि अगर हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, 0, और अगर हमारे पास ए एक्स को हम कंपेयर करते हैं, ये पहली दोनों कंडीशन फेल हो गई हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो कहाँ पर आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास जंप पॉजिटिव। ठीक है, और हम फिर पॉजिटिव के लेवल पे जंप लगा देंगे जहाँ पर हमने क्या किया है, बी एक्स में 1 मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल अनकंडीशनल जंप नहीं लगाई, क्योंकि हमें पता है कि एक नंबर या तो ग्रेटर हो सकता है, या इक्वल हो सकता है, या लेस हो सकता है। तो ये हमारी तमाम कंडीशंस पूरी हो गई हैं, दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर अनकंडीशनल जंप की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने अनकंडीशनल जंप इसलिए लगाई है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो मूव करके 0 वाले ऑपरेशंस परफॉर्म ना करना पड़े, ना करने लगे। इसलिए हमने दोनों ने हमने यहाँ पर भी नेगेटिव के लेवल में भी जंप लगाया है एंड पर, और हमने 0 के केस में भी जंप लगाया, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एंड केस में हमने यहाँ पर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो बज़ाहिरी तौर पे ये बड़ा एक सिंपल सा कोड है, और इसमें एक्चुअली लॉजिक भी बड़ी सिंपल है, क्योंकि जो अगर हमें ये जो हमारे पास इसमें जो मेन चीज़ फोकस करने के लिए है कि अगर हमारे पास हमें ये पता हो कि हमारे पास कौन सी जंप कंडीशनल जंप हमें इस्तेमाल करनी है, वो अगर हमें पता हो तो हम कर सकते हैं। जैसे हमने, आपको याद होगा जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमारे पास कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी जिसमें हम ये सारी तमाम चीज़ें को देख सकते थे। अच्छा, तो ये हमें क्लियर हो गया। अच्छा, आई होप कि इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने देखा कि हम केस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और एग्ज़ाम्पल करने लगे हैं, और इस एग्ज़ाम्पल में हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, इफ़ ए एल कंटेन्स 1 और 3, तो हमने यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है, 0। ठीक है, ये सॉरी ओ, इफ़ ए एल कंटेन्स 2 और 4 डिस्प्ले ई। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी हमने चीज़ों को थोड़ा सा और डिफरेंट वे में देखना है, और हमने यहाँ पर ये 8 बिट पे भी हम ले गए हैं। पहले जो हमारी एग्जांपल थी दैट वाज ऑन 16 बिट्स, तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे काम करती है। ठीक है, ये हमारे पास कोड आ गया। अच्छा, सूडो कोड बहुत सिंपल है कि हमारे पास एक्सप्रेशन ए एल होगा, और हम देखेंगे कि हमारे पास 1 और 3 जो हैं, अगर वो आ रहे हैं ए एल में वैल्यू आ रही है तो हम डिस्प्ले ओ करेंगे, और अगर 2 और 4 आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ई। बेसिकली ये आपको ये बता रहा है कि 1 और 3 आर ऑड नंबर एंड 2 एंड 4 आर इवन नंबर्स। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन हम कंपेयर करेंगे ए एल में 1 को। ठीक है, अगर ये इक्वल है, जंप इक्वल है, तो हम ऑड में चले जाएंगे और हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 1 नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, दूसरी चीज़ हम देखेंगे क्या ए एल 3 है, तब भी हम कहाँ पर जाएंगे, हम ऑड में जाएंगे, और हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, हमने वो जंप के इसमें डिस्प्ले होने के लिए हम ये करेंगे, हम आगे एक जाएंगे जंप डिस्प्ले लेवल पर, लेकिन क्यों जाएंगे हम देखते हैं।
तो लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास ये AL में 3 पड़ा हुआ है, हमने जो एक वैल्यू इंसर्ट की है वो 3 है, तो यहाँ पर आएगा DL में O चला जाएगा, और जब हम डिस्प्ले के लेबल में जाएंगे तो हम वहाँ पर मूव AS2 हो जाएगा, और हमारे पास जो भी वैल्यू DL में पड़ी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटा 21 पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं, ठीक है, ये 1 और 3 वाली कंडीशन फेल हो जाती है, तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर देखेंगे क्या हमारे पास AL में 2 तो नहीं पड़ा हुआ, कंपेयर स्टेटमेंट आपको पता है कैसे काम करती है। अच्छा, अगर ये 2 पड़ा हुआ है तो हमारे पास जंप E1, ये हमारे पास जंप लगेगी, और हम यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हमने कोई अनकंडीशनल जंप नहीं लगाई, क्योंकि जो हमारे पास डिस्प्ले का लेबल है वो उसके बाद नेक्स्ट उसके पास ही है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगर ये 2 नहीं है तो हम इसमें देखेंगे क्या हमारे पास AL में 4 तो नहीं है, अगर वो है तो फिर हमारे पास हो जाएगी। अगर इन 1 2 3 4 के अलावा कोई और वैल्यू आएगी तो फिर हम यहाँ पर अनकंडीशनल जंप लगाएंगे, क्योंकि हमारी लॉजिक के मुताबिक हम इन 4 वैल्यूज़ को ही चेक कर रहे हैं। अगर हमने ज़्यादा करनी होगी तो दिस लिस्ट विल गो ऑन, और काफ़ी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम अपना क्लिप नंबर 1 एंड करते हैं, और क्लिप नंबर 1 में बेसिकली हमने देखा कि हमारे पास जो केस स्टेटमेंट थी, जिसे हम स्विच भी कहते हैं, जहाँ पर हमने मल्टीपल कंडीशंस को हमने चेक करना होता है, वो असेंबली लैंग्वेज में हम कैसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पर हमारा क्लिप वीक 5 का क्लिप नंबर 1 असेंबली लैंग्वेज का एंड होता है। थैंक यू।